नमस्कार, फैक्चुअलाइट्स में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों के सामने एक फ़ोटो। इस फोटो के अंदर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ जिस व्यक्ति विशेष को आप देख रहे हैं, ये हैं ब्रुनेई के 29वें सुल्तान हसलन बोलकिया इब्नी उमर अली सैफुद्दीन। ब्रुनेई देश को 1984 में अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली। 1984 में अंग्रेज़ों के जाने के बाद सुल्तान हसलन बोलकिया ब्रुनेई देश के पीएम पद पर भी काबिज हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा फैक्चुअलाइट टॉपिक ब्रुनेई और उसके कुछ रोचक तथ्य। भारत से 7,486 किलोमीटर दूर बोर्नियो नामक द्वीप पर 3 देश बसे हुए हैं, मलेशिया, ब्रुनेई और इंडोनेशिया। आज जिस देश की हम बात करेंगे वो है ब्रुनेई। ब्रुनेई एक तरफ से साउथ चाइना सी और दूसरी तरफ से मलेशिया से घिरा हुआ है। ब्रुनेई एक सुन्नी बहुल इस्लामिक देश है। इस देश की आबादी करीब 4 लाख है। ब्रुनेई के सुल्तान हसलन बोलकिया ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को अपने देश ब्रुनेई आने का न्योता दिया। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई जाने वाले इकलौते और एकमात्र भारत के प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले भारत का कोई भी प्रधानमंत्री ब्रुनेई के दौरे पर नहीं गया। आइए अब जानते हैं ब्रुनेई के कुछ और रोचक तथ्य। ब्रुनेई के राजा और पीएम हसलन बोलकिया ब्रुनेई पर शासन करने वाले सबसे लंबे शासकों में से एक हैं। इन्होंने ब्रुनेई की कमान 1967 में संभाली। साल 2017 में इन्होंने अपने शासन के 50 साल पूरे किए। इसी साल इन्होंने अपने शासन की गोल्डन जुबली भी बनाई। ये ब्रुनेई के सबसे ताकतवर, सबसे शक्तिशाली और सबसे अमीर व्यक्ति भी हैं। 1980 तक ये विश्व के दूसरे सबसे बड़े अमीर व्यक्ति थे। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार इनकी नेटवर्थ 28 बिलियन डॉलर है। सुल्तान अपने बाल कटवाने पर हर महीने 16 लाख रुपए खर्च करते हैं। हर महीने में 2 बार इनके हेयर स्टाइलिस्ट को प्राइवेट विमान द्वारा बुलाया जाता है। सुल्तान के पास अपना खुद का एक प्राइवेट जेट भी है जिसकी कीमत 40 करोड़ डॉलर है। सुल्तान ने इस विमान पर सोने का पानी चढ़ाया हुआ है। सुल्तान ने राजा बनने के बाद अपने लिए एक शानदार महल बनवाया जिसकी कीमत 50 अरब डॉलर है। इस महल का नाम इस्ताना नरुल ईमान है। इस महल के अंदर करीब 800 गाड़ी खड़ी करने का एक गैराज है। इस महल की दीवारों पर सोने का पानी चढ़ाया हुआ है। 20 लाख स्क्वायर फीट में फैला ये महल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। आइए अब बात करेंगे ब्रुनेई की इकोनॉमी के बारे में। ब्रुनेई की इकोनॉमी की बैकबोन है तेल। ब्रुनेई को सबसे ज़्यादा कमाई तेल के एक्सपोर्ट से आती है। ब्रुनेई के अंदर तेल की खोज सबसे पहले 1929 में सीरिया नामक इलाके में हुई। इस इलाके में सबसे पहला तेल का कुआं खोजा गया। इस तेल के कुएं का नाम रॉयल डच सेल है। तेल के एक्सपोर्ट के बाद ब्रुनेई को दूसरी सबसे बड़ी कमाई प्राकृतिक गैस के एक्सपोर्ट से आती है। यानी कि प्राकृतिक गैस का एक्सपोर्ट ब्रुनेई की आय का दूसरा सबसे बड़ा मुख्य स्रोत है। तेल के एक्सपोर्ट और प्राकृतिक गैस के एक्सपोर्ट की वजह से ब्रुनेई की इकोनॉमी काफ़ी मजबूत है। ये दुनिया के टॉप प्रति व्यक्ति आय वाले देशों में शामिल है। ब्रुनेई के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य बिल्कुल मुफ्त है। ब्रुनेई की सरकार को तेल और गैस की कमाई से होने वाले लाभ को इन्होंने अलग अलग सेक्टर में निवेश किया हुआ है। इसकी वजह से इनकी इकोनॉमी केवल तेल और गैस पर ही निर्भर नहीं है, पर फिर भी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा तेल और गैस के एक्सपोर्ट से आता है। ब्रुनेई को टैक्स हेवन भी कहा जाता है। ब्रुनेई को टैक्स हेवन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर्सनल इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता। ब्रुनेई के अंदर 0 इनकम टैक्स है और ये नियम वहाँ पर रहने वाले नागरिकों और प्रवासी दोनों पर लागू होता है। ब्रुनेई के अंदर कॉरपोरेट टैक्स 18.5% है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और शिपिंग में शामिल कंपनियों पर टैक्स में छूट मिलती है। ब्रुनेई में होने वाले निवेश पर होने वाले लाभ पर और विरासत पर भी कोई टैक्स नहीं लगता। ब्रुनेई के अंदर बैंकिंग रूल्स एंड रेगुलेशन काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। ये अपने बैंकिंग की गोपनीयता को हमेशा बनाए रखते हैं। कोई भी विदेशी टैक्स एजेंसी ब्रुनेई के खाता धारकों के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी नहीं ले सकती। ब्रुनेई के अंदर करेंसी एक्सचेंज को मॉनिटर नहीं किया जाता।
यानी कि यहाँ पर पूंजी को लाना और पूंजी को इस देश से बाहर ले जाना बहुत ही आसान है। ब्रुनेई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी बहुत ऊपर है। साउथ ईस्ट एशियन देशों में सिंगापुर के बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ब्रुनेई का दूसरा स्थान है। IMF की रिपोर्ट के अनुसार ब्रुनेई का विश्व में 9वां स्थान है बाई GDP पर कैपिटा परचेज पावर पैरिटी में। ब्रुनेई यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, साउथ ईस्ट एशियन समिट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, नॉन अलाइन मूवमेंट, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन और एशियन का मेंबर है। ब्रुनेई में एक मस्जिद ताजमहल की तर्ज पर बनवाई गई है। इस मस्जिद का नाम है उमर अली मस्जिद। ये मस्जिद ब्रुनेई के 28वें सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन के नाम पर बनवाई गई है। ब्रुनेई की ये मस्जिद ब्रुनेई के बंदर सेरी बेगावान इलाके में है। ब्रुनेई की ये मस्जिद इटली और ब्रिटिश के डिज़ाइनरों द्वारा डिज़ाइन की गई है। मस्जिद के सामने लैगून झील में एक पत्थर की नाव है। ये पत्थर की नाव संगमरमर के पत्थरों के पुल के द्वारा मस्जिद से जुड़ी हुई है। ये नाव ब्रुनेई के 16वीं शताब्दी की रॉयल बोट से प्रेरित है। तो दोस्तों, आज आपको कैसा लगा हमारी वीडियो में ब्रुनेई और उसके कुछ रोचक तथ्यों के बारे में? वीडियो में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आप सब लोगों से अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नए रोचक तथ्यों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।